जी, खुदा यसु मसीह के कुदूस पाक नाम में आपको सलाम। मेरा नाम सैमुल खोखर है और मैं कराची में फुल गॉस्पेल असेंबलीज़ की तरफ से बतौर पासबान खुदा की खिदमत करता हूँ और मुझे कराची में तकरीबन 20 साल हो गए हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि फ़र्क जगहों पर खुदा अपने काम के लिए जलाल के इस्तेमाल करता है और आज शाइन स्टार पे खुदा के कलाम को सुनाने का मौका मिला है। ये भी खुदा की बहुत बड़ी मेहरबानी है, उसका फ़ज़ल है कि आप घरों में बैठे हुए खुदा के कलाम को इस चैनल के वसीले से सुन सकते हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने इस चैनल को बढ़ाया है और 80 ममालिक में ये कलाम पहुंचता है। इस बात के लिए हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। मेरा दिल नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि खुदा हमें मौका देता है कि हम जहाँ भी हैं खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इसके वसीले से बरकत पा सकते हैं। आज जो बाइबल मुक़द्दस में से बयान मैं पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप भी बाइबल खोलना चाहें तो लूका की इंजील का बाब नंबर 10 उसकी आयत नंबर 38 से शुरू करके बाब के आखिर तक पढ़ा जाता है। इसमें लिखा है, जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मर्था नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो यीशु के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी, लेकिन मर्था खिदमत करते करते घबरा गई। बस उसके पास आकर कहने लगी, ए खुदावंद, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने खिदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है? बस उसे फरमा कि मेरी मदद करे। खुदावंद ने जवाब में उससे कहा, मर्था मर्था, तू तो बहुत सी चीज़ों की फिक्र व तरद्दुद में है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। खुदावंद हमें अपने कलाम के सिले बरकत दे, आमीन। बाइबल मुक़द्दस का ये बयान जो है ये एक मैसेज है हमारे वास्ते। खुदा यीशु मसीह ने जब वो दुनिया में थे वो फ़र्क जगहों पर जाते, कभी देहातों में, कभी शहर में, कभी बियाबान में, फ़र्क जगहों पर वो जाते और लोग उनके पीछे एक बड़ी भीड़ की सूरत में होते थे। और इस जगह पर जब बैतनिय्याह में दाखिल हुए हैं तो लिखा है कि एक फैमिली ने अपने घर का दरवाज़ा खुदावंद मसीह के लिए खोला है। जब कोई इंसान खुदावंद के वास्ते अपने दिल का दरवाज़ा, अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो उसकी ज़िंदगी में खुदा अपनी बरकत को जारी करता है। और लिखा है कि खुदावंद मसीह के वास्ते मर्था ने अपने घर का दरवाज़ा खोला और फिर वो भाग दौड़ में लग गई, काम करने में लग गई, खिदमत में लग गई। उनके खाने पकाने का जो कुछ भी वो इंतज़ाम कर सकती थी उस ज़माने में उसने करना शुरू किया। और बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि एक उसकी बहन जिसका नाम मरियम है वो खुदावंद मसीह के कदमों के पास बैठकर उसका कलाम सुनने लगी और वो सुनती रही। जैसे जैसे वो कलाम सुनती रही उसकी ज़िंदगी में खुदा की बरकत आती रही और वो कलाम सुनती रही। और बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो जो दूसरी बहन है जिसने दरवाज़ा खोला है वो थक गई है, घबरा गई है। चूँकि गर्मी के मौसम में शायद या मौसम का जिक्र नहीं है कि कोई भी मौसम होगा, इतने सारे लोगों के वास्ते इंतज़ाम करना, पकाने का खासा मुश्किल काम है। लेकिन ये लड़की जो दूसरी है वो बैठकर खुदा का कलाम सुनती रही। और बाइबल में लिखा है कि मर्था घबरा गई और वो यीशु के पास आकर कहने लगी, क्या तुझे ख्याल नहीं कि मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया है, खिदमत करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? थक गई हुई थी, घबरा कर यीशु के पास आई और उसका अंदाज बदला होगा, उसकी बातों में तब्दीली आ गई होगी। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि खुदा मसीह ने उसको ये पैगाम दिया है कि तू तो दूसरी चीज़ों की फिक्र व तरद्दुद में लगी है, एक चीज़ ज़रूर है, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। जो कुछ मरियम ने चुना था उसको खुदा मसीह की ज़ुबान मुबारक से आप सुनते हैं कि मसीह ने उस बात को जो मरियम ने चुना है अच्छा हिस्सा कहा है। वाकई ये बहुत अच्छा हिस्सा है। जब कोई इंसान कलाम को सुनता है
तो कलाम ऐसा अच्छा हिस्सा है जिसको सुनने के वसीले से हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारे हालात बदल जाते हैं। और कलाम की कुदरत जो है वो इंसानों को तब्दील कर देती है। बहुत सारी ज़िंदगियों में अजीब तौर से निखार पैदा हो जाता है। इंसान के कितने पुराने गुनाह हों, कलाम की कुदरत जब उसकी ज़िंदगी में आती है, इस कलाम की कुदरत के वसीले इंसान जो है वो गुनाहों से छुट जाता है, रिहाई पाता है। और कलाम की ये तासीर जो है इंसान की ज़िंदगी और सोच को बदल देती है। बाइबल में ये कहा गया है कि मरियम ने अच्छा हिस्सा, यानी खुदावंद मसीह ने सुनने को अच्छा हिस्सा कहा है कि जो अच्छा हिस्सा था मरियम ने चुन लिया है। मर्था का जो हिस्सा है वो भी बड़ा अच्छा है, वो भी खिदमत कर रही है, लेकिन खुदावंद मसीह ने उसको कहा है कि ये दूसरी दुनिया की चीज़ों की फिक्र और तरद्दुद है। मरियम का हिस्सा जो है वो अच्छा हिस्सा है। और जब कोई इंसान इस अच्छे हिस्से का चुनाव करता है, इसके वसीले उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। मिसाल की किताब के 8वें बाब की आयत नंबर 34 अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि मुबारक है वो जो मेरी सुनता है और हर रोज़ मेरे फाटकों पर मेरा इंतज़ार करता है और मेरे दरवाजे की चौखटों पर ठहरा रहता है, क्योंकि जो मुझको पाता है ज़िंदगी पाता है और वो खुदावंद का मकबूल होगा। यानी बाइबल में मिसाल की किताब जो है ये हिकमत की किताब है। और हिकमत की किताब में सुलेमान बादशाह ने लिखा है कि सुनने वाला जो है, जो कोई सुनता है, जो खुदावंद की बात को सुनता है, उसको बाइबल मुकद्दस में मुबारक कहा गया है। मुबारक खाली खुशनसीबी उस आदमी के है जो खुदा के कलाम को सुनता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। सुनना बहुत अच्छा है और ये बहुत बड़ी बरकत है। ये इतनी बड़ी बरकत है कि इसके वसीले से इंसान की ज़िंदगी, उसके हालात तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। और बाइबल में इसके लिए अगर आप याकूब के ख़त में से भी एक हवाला पढ़ें, पहले बाब की 19वीं आयत, वहाँ पर लिखा है हर आदमी सुनने में तेज़, बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो। सुनने में तेज़ का कहा गया है। जितना हम ज़्यादा सुने कलाम को, सुनने में तेज़ होना चाहिए हमें। और हर इंसान को खुदा ने सुनने के 2 कान दिए हैं और बोलने के लिए एक मुंह दिया है। ज़्यादा सुने, थोड़ा बोले। और जब कोई इंसान सुनने के लिए तैयार रहता है, खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहता है, अपने कान खोल के रखता है कि खुदा की आवाज़ उसके कान तक पहुँचे, और जब कोई इंसान उस कलाम को सुनकर अमली जामा पहनाता है, तो बाइबल मुकद्दस में याकूब के ख़त में एक बयान आता है, पहले बाब की 25वीं आयत में लिखा है कि जो कोई कलाम को सुनकर भूलता नहीं है बल्कि उस पर अमल करता है, वो अपने सारे कामों में बरकत पाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम बरकत पाएं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं, तरक्की करें, तो फिर कलाम को सुनकर अमली जामा पहनाना ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग खुदा के कलाम को सुनने के बहुत आदी होते हैं, वो सुनते रहते हैं और सुनने के बाद उसको अमली तौर से करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वजह यह है कि कई दफ़ा खुदा का कलाम जो है वो इंसान को पसंद नहीं होता है। खुदा का कलाम जो है वो इंसान के मिजाज के ख़िलाफ़ होता है। खुदा का कलाम जब सुनाया जाता है, जब इंसान तक पहुंचता है, उसके कान में ये आवाज़ पहुंचती है और खुदा का कलाम जो है उसकी ज़िंदगी में उस मुकाम पे जहाँ पर कोई खोट है, कोई गुनाह है, कोई नाफरमानी है, उस जगह पर निशान करता है। फिर इंसान को ये चाहिए कि उस निशान को देख ले, जहाँ पर खुदावंद अपने कलाम के वसीले से ये हमें आगाही देता है, हम उसको अपनी ज़िंदगी से हटाकर अपनी आक़िबत को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम आईना देखें और उस पर लगा हुआ, चेहरे पे लगा हुआ दाग हमें नज़र आ जाए तो उसको देखना अच्छा है, लेकिन उसको हटाना जो है ये बहुत अच्छा है। इसलिए हमें खुदा के कलाम की इन बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, सुनना है, और सुनने के साथ साथ इस बात के लिए हमेशा तैयार रहना है कि जो कुछ खुदा की आवाज़ मेरे कान तक पहुँचे, मैं उस कलाम को सुनकर उसको अपनी ज़िंदगी पर भी उसको लागू करूँ। और जो इंसान ऐसा करता है वो खुदा की तरफ से बरकत पाता है। और बाइबल में यही बयान हमने पढ़ा है, याकूब के ख़त में लिखा है कि जो इंसान भूलता नहीं है बल्कि उस पर अमल करता है,
वो अपने सारे कामों में बरकत पाता है। हमारे काम काज में, हमारे घर में, हमारे रिज़्क में खुदा की बरकत आती है और खुदा अपनी कुदरत के वसीले से हमें संभालता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी कभी हमें पसंद नहीं होती हैं और फिर इंसान नाफरमानी करता है और अपने वास्ते फिर वो नुकसान पैदा कर लेता है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूना की किताब का पहला बाब पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यूना को खुदा की आवाज़ आई, उठ और जा, नैनवा के खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनका गुनाह आसमान तक पहुंच गया है। उसने सुना खुदा का कलाम और सुनकर वो चल दिया, लेकिन वो जाकर दूसरे रास्ते को उसने चुन लिया है। यानी बजाय वो नैनवा को जाता, वो तरसीस की तरफ से अपना रुख किया है और फिर वो चल दिया है। किराया देकर वो जहाज पे बैठ गया। उसका नतीजा क्या निकला? वो बंदा जो है वो परेशानी में आ गया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है फिर वो पहले वो जहाज पे जाने वाला था, फिर वो मछली के पेट के जरिए से नैनवा पहुंचा है। यानी वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनकर उसको अमली तौर से नहीं करते हैं, खुदा की आवाज़ को सुन तो लेते हैं, कबूल नहीं करते हैं, फिर वो नुकसान उठाते हैं, फिर मुश्किलात, फिर परेशानियाँ, फिर इस तरह की कई चीज़ें जो है वो इंसान की ज़िंदगी के वास्ते आ जाती हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस की इन सारी बातों को हमें गौर से सुनना है और इन पर अमल करना है ताकि खुदा की बरकत का नज़ारा हम करते रहें। बाइबल मुकद्दस में एक और नबी का जिक्र आता है, उसका नाम एलिया है। और एलिया अपने खुदा से कहता है कि मुल्क में कहत है, मेरे खाने का इंतज़ाम क्या है, मैंने कहाँ रहना है। तो बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ और खुदा ने उसे आवाज़ देकर कहा है, उठ और क्रेत के नाले पे चला जा, वहाँ पर मैंने तेरा इंतज़ाम किया है और मैंने कौवों के हाथ में तेरा इंतज़ाम कर दिया है। कौवों को मैंने हुक्म दिया है कि वो तेरे वास्ते सुबह शाम गोश्त और रोटी लाया करेंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस बंदे ने खुदा की आवाज़ को सुना और सुनकर वो चल दिया और उस नाले पर पहुंच गया, क्रेत के नाले पर पहुंचा और वहां जाकर उसने अपने खुदा की बात को सुनकर उसने यकीन किया। और लिखा है कौवे उसके वास्ते सुबह और शाम गोश्त रोटी लाते रहे जब तक नाले में पानी रहा। कौवे उसके वास्ते सुबह और शाम गोश्त रोटी लाते रहे, मुहैया करता है। जब इंसान खुदा की आवाज़ को सुन लेता है, सुनकर उस पर अमल करता है, उसके पीछे चल निकलता है, उस इंसान की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। खुदा ऐसी ऐसी जगहों से मुहैया करता है, क्योंकि कादिर मुतलक खुदा जो है वो अजीब है। वो अपनी कुदरत के वसीले से अजीब तौर से मौजज़ात इंसान की ज़िंदगी में करता है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है नाले में जब पानी ख़त्म हो गया तो फिर खुदा की आवाज़ उस तक पहुँचती है, उठ कर सैदा के सरपद को चला जा, वहाँ मैंने तेरा इंतज़ाम किया है। और फिर वो वहाँ गया और फिर खुदा ने उसको उस जगह पर खाना दिया है। जो लोग खुदा की आवाज़ को सुनकर चल निकलते हैं, खुदा उनको बरकत देता है। और बाइबल मुकद्दस में अगर हम मुकाशवा की किताब के पहले बाब में पढ़ें आयत नंबर 3, तो वहाँ लिखा है इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। सुनने वाले को भी मुबारक कहा गया है, पढ़ने वाले को भी मुबारक कहा गया है, अमल करने वाले को भी मुबारक कहा गया है। अगर आपको वक्त है तो आप खुदा के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि कलाम को सुनने के वसीले से आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मौजज़ा आता है। अगर आप रोमियों के ख़त में से एक हवाला पढ़ें, बाब नंबर 10 आयत नंबर 17, तो वहाँ लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। जब इंसान मसीह के कलाम को सुनता है, मसीह की आवाज़ को सुनता है, उसके अंदर ईमान पैदा होता है। अगर आपका ईमान कमज़ोर हो गया है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, अगर बहुत कम है वो भी ग्रोथ करेगा। और ईमान कलाम के वसीले से आपकी ज़िंदगी में बढ़ना शुरू होगा और आप ईमान के वसीले से हर तरह के हालात पर गालिब आएंगे। जब आप रूहानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मसीह के साथ आप चल रहे हैं, तो आप देखेंगे हालात किस तरह के आते हैं, मुश्किलात किस तरह से आपका पीछा करती हैं, तूफ़ान, आंधियाँ, मसाइब किस तरह के आपके पीछे होते हैं। लेकिन खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की बरकत और ताकत जो है ये आपके ईमान को बढ़ाती है। और जब आप कलाम को सुनते हैं
इसके वसीले से खुदा आपकी ज़िंदगी में बरकत और बहाली लाता है। आपकी ज़िंदगी जो है वो तब्दील होना शुरू होती है और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं है। अगर आप बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर नंबर 1 पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पूरा ज़बूर पढ़ने वाला है। 6 आयत हैं, इनको ज़रूर देखिए, पढ़िए। तो वहाँ पर लिखा है कि वो शख्स मुबारक है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता है, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और दिन रात उसका ध्यान रहता है। खुदा की शरीयत में उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम सरसब्ज रहें, हम हरे भरे रहें, हम बरकत पाते रहें, हम तरक्की करते रहें, तो फिर हमें खुदा के कलाम की बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। बजाय हम ऐसी सोसाइटी में बैठे, ऐसी सोबत इख्तियार करें जहाँ पर ठट्ठाबाज ऐसे लोग जो खुदा के कलाम की बातों की बजाय और बातों में ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, उससे बेहतर है ज़बूर नंबर 84 में एक बात आई है, मालिक है उसकी बारगाहों में एक दिन गुजारना शरारत के खैमों में 1000 दिन बसने से बेहतर है। एक दिन जो आपका गुजर जाए, एक घंटा जो आपका खुदा की इबादत करने में गुजर जाए, इसकी बहुत बड़ी कदर है। और जो इंसान खुदा के कलाम की बातों को सुनने के लिए तैयार रहता है, खुदा की आवाज़ आपके कान तक पहुँचती है, आप उसको सुनकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं। मुकाशवा की किताब में जो बयान आता है 3 बाब में लिखा हुआ है, देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ को सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। यानी खुदावंद मसीह कलाम के वसीले से आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक देता है, खटखटाता है। कलाम की दस्तक जो है वो आप तक पहुंच जाती है और जब आप सुनकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं तो खुदावंद मसीह आपकी ज़िंदगी में आता है। और जिस ज़िंदगी में कलाम आ जाए, मसीह खुदावंद आ जाए, उस इंसान को कोई कमी नहीं है। मसीह खुदावंद की ज़िंदगी में मौजूदगी जो है फिर वो मौजज़ों को जन्म देती है। इसलिए हमें ये करना है कि हम अपने कान खुले रखेंगे, अपने दिल का दरवाज़ा भी मसीह खुदावंद के लिए खोलेंगे और जब खुदावंद मसीह की आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे हम उसको सुनकर कबूल करें। कई दफ़ा मिजाज के खिलाफ बातें खुदा की तरफ से आती हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो आपका खुदा पसंद नहीं करता है। आपका खुदा कहता है ये चीज़ छोड़ दे। आवाज़ आती है आपके लिए वो मुश्किल है, लेकिन जब आप उसको सुनकर उस पर अमल करते हैं फिर आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आती है, बरकत आती है। इब्राहिम का जब आप जिक्र पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इब्राहिम जो है ये बुजुर्ग है और इसको काफ़ी सालों के बाद खुदा ने बेटे से नवाजा। अब बेटा जो है वो बड़ा हो गया है। अब खुदा ने उससे, चूंकि इब्राहिम का बहुत प्यार था, इकलौता था और वो उसे बहुत ज़्यादा अजीज रखता है, तो खुदा ने नाम लेकर बुलाया, अब्राहम को बुलाया, उसे ये कहा है अपने बेटे इसहाक को जिसको तू अजीज रखता है मेरे वास्ते कुर्बान कर। ये एक खासा मुश्किल काम है, एक बंदे को सालों बाद बेटा मिले। जिस चीज़ को अजीज रखता हो बंदा, खुदा उस चीज़ को मांगता है। और जब इंसान उसको देखता है कि मैं ये क्या करूं, मुश्किल काम हो गया है, लेकिन बाइबल में लिखा है इब्राहिम इस बड़े इम्तिहान में कामयाब हुआ और उसने अपने खुदा की आवाज़ को सुना और उसने उस पर अमल किया। और बाइबल में लिखा है वो कुर्बानी करने के लिए चल दिया, नौकर साथ लिए, गधा ले लिया, लकड़ियां रख ली हैं, आग और छुरी ले ली है, बेटा भी साथ है, पहाड़ पे चला गया है और वो कुर्बानी करने लगा है। तो खुदा ने उसे मना किया है, मैंने देख लिया है, अब मैं जान गया हूं कि तू मुझे अजीज रखता है। और फिर खुदा ने कहा क्योंकि तूने अपना बेटा देने से दरेग नहीं किया है, इसलिए मैंने भी अपनी ज़ात में कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बड़ी बरकत पाने के लिए अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने खुदा की आवाज़ को सुनकर रद्द कर देते हैं तो कई दफ़ा खुदा की आवाज़ जो है वो आना बंद भी हो जाती है। अय्यूब की किताब में आता है कि खुदावंद एक बार बोलता है बल्कि 2 बार, खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। कई दफ़ा आवाज़ आती है, इंसान जब रद्द करना शुरू कर देता है
तो फिर खुदा भी आवाज़ देना बंद कर देता है। इसलिए कभी भी खुदा की आवाज़ आपके कान में आए, आपको ऐसा लगे कि आपके खुदा ने आपके साथ कलाम किया है। कई दफ़ा आप देखते हैं कि आपके हालात ज़रा ख़राब हैं, आप परेशान बैठे हुए हैं, तो आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया है। तो बाइबल पढ़ते पढ़ते किसी जगह पर आके आपको ऐसे लगता है कि जैसे इस कलाम में से, तहरीरी कलाम में से खुदा ने मेरे साथ बात की है। आप कहेंगे ये तो वो हिस्सा है जो मेरी आज की मुश्किल है, तो उसको भी आप ये समझे कि मेरे खुदा ने इस कलाम के वसीले से मेरे साथ बात की है। कभी कभी खुदा आवाज़ के ज़रिए से भी कलाम करता है, कभी कभी खुदा अपने खादमों के वसीले भी कोई मैसेज आप तक पहुंचाता है। कई दफ़ा ख्वाबों में कलाम होता है, रोया में कलाम होता है। फ़र्क फ़र्क तरीक़ों से खुदा की आवाज़ जो है वो आपके कान तक पहुंचती है। और जब खुदा की आवाज़ आपके कान में आए, आप अपने दिल का दरवाज़ा खोल दें और खुदा मसीह को कहें कि मैं हाजिर हूँ, जो कुछ तू फरमाता है। मुश्किल लगता है लेकिन आप उस पर अमल करेंगे, फिर आप बरकत पाएंगे। एक जवान के बारे लिखा है कि वो खुदा मसीह को देखकर दौड़ता हुआ आया और ज़मीन तक झुक कर उसने सिजदा करके कहा, ए उस्ताद, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनूं। तो यीशु मसीह ने उसे कहा, हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा, ये तो मैंने किया है, लड़कपन से मैं करता रहा हूँ, लड़कपन से मैंने हुक्मों पर अमल किया है। लेकिन खुदा मसीह को उस पर प्यार आया। यीशु ने उसे एक बात करने के लिए कहा, उसे ये कहा कि अपना सब कुछ बेच कर गरीबों में दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। सुन तो लिया उसने, लेकिन लिखा है उसके चेहरे पर उदासी छा गई, इसलिए कि बहुत दौलतमंद था। कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा की आवाज़ आपके कान में आती है, आप उस बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन अमली तौर से करना आपके लिए खासा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप करते हैं, आपका खुदा जो है उसके सिले में अपनी बरकत को आप पर, आपके घर पर कसरत के साथ नाज़िल कर देता है। इस कलाम के वसीले से ज़बूर की किताब में आता है कि खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर इंसान को शिफा भी देता है। कलाम के वसीले से इंसानों की ज़िंदगी में शिफा का काम भी होना शुरू हो जाता है। इस कलाम के वसीले से हमारे अंदर ईमान पैदा होना शुरू हो जाता है। इस कलाम के वसीले से हमारे अंदर जो ऐसी परेशानियां हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कलाम जो है वो ज़िंदगी है, वो रोशनी है, वो हमारी तारीक ज़िंदगी को तब्दील करना शुरू कर देता है और इसमें से जो बुरी बातें हैं वो निकल आती हैं। बाइबल मुक़द्दस में एक बयान मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये मरकज़ की इंजील के 7वें बाब में है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मरकज़ की इंजील के 7वें बाब में ये बयान देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 7वें बाब की आयत नंबर 21 से आयत नंबर 23 तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मकर, शहवत प्रस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक कर देती हैं। जिस इंसान की ज़िंदगी में कलाम आ जाता है, यीशु आ जाता है, उस कलाम की कुदरत के वसीले से दो चीज़ें एक जगह पर नहीं रह सकती हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कलाम आ गया है, मसीह आ गया है, तो फिर आपकी ज़िंदगी से ये चीज़ें निकल जाती हैं, फिर आप पाक हो जाते हैं। यीशु का मौजूद होना, उसका कलाम जब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, फिर आप पाक ज़िंदगी गुजारते हैं और आपके अंदर से वो ये सारी बातें जो हैं वो निकल जाती हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। कई दफ़ा हम कई गुनाह ऐसे हैं जिनको हम छोटे छोटे गुनाह समझते हैं, लेकिन गुनाह जो है ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसकी मजदूरी मौत है। जब इंसान इन बातों में उलझ जाता है, इन बातों में खो जाता है, तो इस इंसान जो है वो अपनी जहन्नम की तैयारी करना शुरू करता है। लेकिन वही बंदा जब कलाम को सुनकर अपने दिल का दरवाज़ा खोलता है, मसीह खुदावंद को कहता है कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में आ, उस इंसान की ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा हो जाता है। वही इंसान जो बुरी सोसाइटी में बैठता है, बुरे लोगों के साथ उसका यराना होता है, वही इंसान फिर ईमानदारों के साथ बैठता है, फिर उसको लोग फ़र्क फ़र्क नाम देते हैं, लेकिन ये कलाम की कुदरत के वसीले मुमकिन है। वही इंसान
जो खुदा से दूर है, जब कलाम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है, कलाम को वो अपने दिल में कबूल कर लेता है, उसकी ज़िंदगी में बरकत, बहाली और शादमानी आना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी भी खुदा की आवाज़ आपके कान तक आए, आप उस कलाम के लिए अपने दिल को खोलें और अपने खुदावंद को कहें। आपका खुदा जो है वो आवाज़ देता है। हो सकता है दोबारा इबादत करने का मौका ना मिले। कई दफ़ा हम सोचते हैं फिर कभी खुदा आवाज़ देगा तो फिर हम मान लेंगे, लेकिन बेहतर क्या है, किसी वक्त भी आवाज़ आए आपके कान में, आप उसी वक्त तायब हो जाएं, अपने हाथ उठाएं, अपने दिल का दरवाज़ा खोलें और अपने खुदावंद को कहें, मैं हाजिर हूँ, मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करके अपने दिल का दरवाज़ा मसीह कर खोल कर फिर आप उसके पीछे चल निकलें। और खुदा मसीह ने ये निशानी बताई हुई है, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना की इंजील में वह लिखा है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं। अगर हम मसीह की भेड़ें हैं, फिर हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे, उसके पीछे चलेंगे और उसकी बरकत को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। हमारे ख़ानदानी हालात बदल जाएंगे, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारे गुनाह धुल जाएंगे और हमारा नाम आसमान पर लिखा जाएगा। आए हम अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं। जहाँ जहाँ आप बैठे हुए हैं, आप अपनी आंखें बंद कर, अपने होंठ खोलकर अपने खुदावंद की आवाज़ को सुनने के बाद अपने दिल का दरवाज़ा खोलें। पहले आप अपने होंठ खोलें और अपने खुदावंद को कहें, मैं हाजिर हूँ, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, क्योंकि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। खुदावंद आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं, यीशु नासरी के नाम के वसीले से हम तेरे पाक हुजूर में आते हैं। यीशु नासरी के वसीले से हम तेरी पाक हुजूरी में बाप आसमानी आते हैं और हम बरकत पाते हैं। तेरे कलाम की कुदरत के लिए भी हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और ए खुदावंद, शाइन स्टार टेलीविज़न के लिए भी हम शुक्रगुज़ारी करते हैं, जिसके वसीले से तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंच रहा है। खुदावंद, मेरी दुआ है यीशु मसीह के नाम से ये चैनल और ज़्यादा जानों को तेरे पास लाने का वसीला बने। अपने लोगों को कसरत की बरकत दे। जिन लोगों ने अपने दिल का दरवाज़ा तेरी आवाज़ को सुनकर खोल दिया है, उनकी ज़िंदगी में अजीब तौर से तब्दीली और बरकत ला। उनको एक खुदावंद खुशहाल कर, उनकी ज़िंदगी में अपनी बरकत को और कसरत के साथ जारी कर। खुदावंद आसमानी बाप, तेरे हुजूर में उन लोगों को भी हम याद करते हैं जो बीमार हैं, जो मुश्किल में हैं, जो परेशानियों में घिरे हुए हैं, जो इब्लीस की कैद में जकड़े हुए हैं। यीशु के नाम से उन्हें रिहाई मिले, यीशु के नाम से उनकी ज़िंदगी में एक नई तब्दीली आए और उनकी बीमारियां, उनके दुख उनके बदनों से जाते रहें। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन।